चलिए बच्चे, एग्जाम्पल नंबर 45 देखते हैं वर्क पावर एनर्जी का। ये क्वेश्चन भी इतना टफ नहीं है। अगर आपको वर्क पावर एनर्जी का बेसिक फॉर्मूला पता है और थोड़ी सी अप्रोच पता तो आप इस क्वेश्चन में मार नहीं खाओगे। क्वेश्चन क्या है आपके सामने बता देता हूँ। हमसे कह रहा है हाउ मच मास इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। तो आपको पता है आइंस्टाइन का इक्वेशन था E इक्वल टू mc²। आप मास को एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग फार्मूला दैट इज E इक्वल टू mc²। इसके अंदर यही होता, अगर आपके पास कोई मास है उसको आप एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हो। तो हमसे कह रहा है हाउ मच मास इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी पर डे। हर एक दिन में कितना मास एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा होगा, कहाँ पर? इन तारापुर न्यूक्लियर पावर प्लांट। तारापुर न्यूक्लियर पावर प्लांट के अंदर, ये एक जगह का नाम है, उसके अंदर एक पावर प्लांट बना हुआ है। उस पावर प्लांट में आपसे यही कह रहा है कि कितना मास एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा होगा हर एक दिन। और ये भी कह रहा है कि जो पावर प्लांट है उसको चलने के लिए, ऑपरेट होने के लिए इतनी एनर्जी चाहिए, 10 की पावर 7 किलोवाट इतनी पावर चाहिए। इसका मतलब ये होता है, देखो इसका मतलब भी क्या होता है ये बता देता हूँ। आपको पता पावर कितनी दे रखी है आपको? 10 की पावर 7 किलोवाट। इसको अगर मैं वाटेज में कन्वर्ट करूँगा तो 10 की पावर 7 को ऐसे ही 1 किलोवाट के अंदर 1000 वाट होते हैं। तो कुल मिला के कितने वाट हो गई? 10 की पावर 10 ये वाट हो चुकी है। अगर आप पावर को सही करके देखोगे तो पावर का जो यूनिट निकल कर आता एक्चुअल में, पावर इज इक्वल टू होता है W/T, ये हो जाता है जूल पर सेकंड। तो हर एक सेकंड में इतने जूल एनर्जी खर्च हो रही है। कितने हो रही है? 10 की पावर 10 इतने जूल एनर्जी खर्च हो रही है, ठीक है, इस पावर प्लांट को चलाने के लिए। तो ये वाली बात तो आपको समझ में आ गई। जब इतनी एनर्जी खर्च हो रही है तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ मास है जो कन्वर्ट हो रहा होगा लगातार एनर्जी में। तो आपसे पूछा है कि एक दिन में कितना मास एनर्जी में कन्वर्ट होगा, तो आपके पास टाइम दे रखा 1 डे। तो इस टाइम को आप जो है सेकंड में कन्वर्ट कर लो। एक दिन के अंदर 24 घंटे होते हैं और 1 घंटे के अंदर 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट के अंदर 60 सेकंड होते हैं। आपके पास टाइम आ चुका है इतने सेकंड। अब आपको पता है, क्या पता है? सिंस वी नो दैट एनर्जी इज इक्वल टू होता है पावर इनटू टाइम। एनर्जी क्या हो चुकी है? पावर इनटू टाइम। तो आप एनर्जी निकाल लो। एनर्जी कितनी हो जाएगी? पावर इनटू टाइम। और पावर कितनी आपके पास? 10 की पावर 10 वाट। और टाइम कितना आपके पास? 24 इंटू 60। तो ये आपके पास एनर्जी आ चुकी है। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लो अगर चाहो तो, वरना इसे फिलहाल के लिए यहीं छोड़ दो। एनर्जी इतने जूल आ चुकी है, इट मीन्स इतने जूल एनर्जी खर्च हो रही है। तो कितना मास लग रहा होगा इतने जूल एनर्जी को बनाने के लिए? तो उसको देख लो। सिंस वी नो दैट एनर्जी इज इक्वल टू होता है mc²। तो जहाँ mc² है इसकी जगह मैं क्या रख सकता हूँ? एनर्जी 10 की पावर 10 इंटू 24 इंटू 60। ठीक है, ये होने के बाद अब मास m की वैल्यू को रखिएगा। नहीं, m की वैल्यू तो आपसे पूछ रहा है, आपको c की वैल्यू रखनी है। तो m निकालने के लिए c को डिवाइड में ले आऊँगा। तो ये हो जाएगा 24 मल्टीप्लाई बाई 60 इंटू 10 की पावर 10 और c²। c क्या होता है? स्पीड ऑफ लाइट। अगर इसकी वैल्यू देखोगे तो ये होता है 3 इंटू 10 की पावर 8। लेकिन जब स्क्वायर है तो इसका मतलब ये है कि इसको आप 2 बार लिख सकते हो। ठीक है, c की वैल्यू 2 बार लिख दी आपने। ठीक, अब देखिएगा यहाँ से थोड़ा सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं। 3 से काटोगे 60 को तो ये 20 बार चला जाएगा। इस वाले 3 से 60 को काटोगे तो ये भी 20 बार चला जाएगा। तो नीचे 3 खत्म, 10 की पावर 8 ये है, 10 की पावर 8 ये है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। m इज इक्वल टू हो जाएगा, ध्यान देना 24 आपके पास ये है, 2 2 4 ये है, 1 0 और 1 0 मिला करके 10 की पावर 12 कर देगा। तो 2 दूनी 4 और 24 की 4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं हाथों हाथ। 24 की 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 चौक 16 का 6 हासिल लगेगा, 4 दूनी 8 हो रहेगी 9, 24 चौक 96। तो आपके पास हो जाएगा 96। ठीक है, तो ये मैंने न्यूमेरिकल वैल्यू की मल्टीप्लाई कर दी। 2 0 यहाँ से बच रहे थे, वो 10 की पावर 12 कर देंगे। तो 10 की पावर 12 ये हो गया। नीचे 10 की पावर 8, 10 की पावर 8, 10 की पावर 16 है। ऊपर जा करके ये भी माइनस में हो जाएगी इंटू 10 की पावर -16। तो मास आपको निकालना है 96 ऐसे रहेगा।
ये 12 है और ये माइनस का 16 है, तो माइनस का 4 बचेगा, 10 की पावर माइनस के 4। ये वैल्यू निकल कर आई है किलोग्राम में, ठीक है। इसको ऐसे रहने दीजिएगा 96 इंटू 10 की पावर माइनस का 4। किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए आपको 1000 से मल्टीप्लाई करनी पड़ती है, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 96, यहाँ से बचेगा 10 की पावर माइनस का 1। m इज इक्वल टू, किसी की पावर माइनस का मतलब ये है कि उतने से डिवाइड हो रही है, तो इसका असली मतलब ये है 96 को 10 से डिवाइड कर दो तो वैल्यू आ जाएगी 9.6 ग्राम। चूँकि अब ये ग्राम में आ चुका तो वैल्यू आ जाएगी 9.6 ग्राम। तो मैंने इसको पूरी तरह से कैलकुलेट करके आपको दिखा दिया। पर डे तारापुर न्यूक्लियर पावर प्लांट के अंदर इतना मास एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। तो होप सो ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में हो गया। अगर कहीं भी आपको डाउट लग रहा है तो कमेंट कर सकते हैं, मेरे हिसाब से डाउट नहीं आना चाहिए, इतनी क्लैरिफिकेशन के साथ आपको मैंने इसका आंसर दिया। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जितना हो सके वीडियोज़ को लाइक एंड शेयर कर दिया करें। थैंक यू सो मच।